अच्छा, लास्ट पढ़ा था किसके बारे में, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और उसमें मेंडलीव्स की क्लासिफिकेशन देखी थी, उसमें उसकी कुछ क्या देखी थी हमने, उसने क्या डिफरेंट पोस्टुलेट्स दिए थे, क्या क्या वहाँ पे उसकी बोल्ड प्रोडक्शन थी, लेकिन साथ में कुछ लिमिटेशन देखी, मेजॉरिटी जो लिमिटेशन थी। अब उसको यहाँ पे सुधारने के लिए नया पीरियोडिक टेबल है, दैट वी कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट्स बेस्ड ऑन, जो आपको पता है कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो कि एक्चुअली आपने पढ़ा होगा थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, है ना, फिर आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, देन आफ्टरवर्ड्स बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अभी तक हमें इतनी इंफॉर्मेशन एटम के बारे में नहीं थी, लेकिन जब हमारे पास कौन सा मॉडल ऑफ एटम आया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आया, जहाँ पे आपने एलिमेंट्स की क्या देखी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी थी, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने देखा डिफरेंट सब शेल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सब शेल्स में उसके ऑर्बिटल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं। एडवांसमेंट जो आई स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, तो उसकी मदद से हमने एक नया पीरियोडिक टेबल, नया मॉडल ऑफ एटम दिया, दैट वी कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और ये दिया था किसने, मोजली ने, ठीक है ना, इट वाज हेनरी मोजली जिसने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्या किया सर, डेवलप किया, हेनरी मोजली, ठीक है। सो हेनरी मोजली वाज ए केमिस्ट जिसने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को यहाँ पे क्या किया था सर, डेवलप, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने के लिए उसने अपना लॉ दिया, दैट्स कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। देखिए अब इसकी बुनियाद क्या थी, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बुनियाद क्या थी, और ये लॉ जो आपके पास था, या ये पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास था, ये किस चीज पे बुनियाद था। इसने क्या किया, व्हाट ही डज, उसने एक्सरे जो इमिट किए थे, एक्सरेज दैट वर इमिटेड बाय एलिमेंट्स। आपको पता है एक्सरेज कैसे इमिट होते हैं, जब भी आप कभी कभार एक्सरे करने गए होगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे जो टेक्नीशियन होता है ना, वो एक प्लेट देता है आपको, है ना सर, मान लीजिए चेस्ट को करना है एक्सरे, तो ऐसे चेस्ट पे रखता है एक प्लेट, वो प्लेट वहाँ पे रखता है, फिर अंदर जाता है और अल्टीमेटली वहाँ पे एक नॉब दबा देता है, मतलब स्विच एक दबा देता है, अल्टीमेटली फिर आपके इंप्रेशंस आते हैं इंटरनल बॉडी पार्ट्स के, लाइक बोन्स के। एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली वो जो आपके पास गिवन होता है वहाँ पे वो स्लैब देता है, दैट इज अ हेवी मेटल, वो हेवी मेटल के साथ जब फास्ट मूविंग कैथोड रे, दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, जब वो उसके साथ टकराते हैं, मान लीजिए आपके पास मेटल सरफेस है, इसके साथ फास्ट मूविंग क्या इलेक्ट्रॉन, जिनको हम क्या कहते हैं सर, कैथोड रेज, टकराती है, यहाँ से इमिट होते हैं पेनिट्रेटिंग रेज, और दोज पेनिट्रेटिंग रेज आर कॉल्ड एक्स-रेज। और आपको मालूम है एक्स-रेज को किसने डिस्कवर किया था, हाँ विलियम क्या, हाँ रोइंटजन, ठीक है ना, रोइंटगन का हो, रोइंटजन का हो, ठीक है, इट वाज विलियम रोइंटजन हु डिस्कवर्ड क्या, एक्स-रे। तो कैसे, जब आप हेवी आपके पास एलिमेंट है उससे टकराओगे, किसको, आप उस पे बम्बार्डमेंट करोगे, बम्बार्ड मतलब कि आप इस पे हिट करोगे नंबर ऑफ कैथोड रेज, फास्ट मूविंग कैथोड रेज, जिनको इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली हम कहते हैं, फिर वहां से इमिट होती है हमारे पास पेनिट्रेटिंग रेज, दोज पेनिट्रेटिंग रेज आर कॉल्ड एक्स-रेज। अब इसने क्या किया, इसने जो फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्स-रेज है ना, फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्स-रे दैट इज अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एटॉमिक नंबर को प्लॉट किया, जो डिफरेंट एक्स-रेज डिफरेंट एलिमेंट्स ने क्या की सर, वहां पे इमिट की, उनकी फ्रीक्वेंसीज का रूट विद रिस्पेक्ट टू देयर एटॉमिक नंबर, इसको प्लॉट किया, एंड व्हेन ही प्लॉटेड दैट व्हाट ही सा, उसको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया, द ग्राफ वाज स्ट्रेट लाइन, इट वाज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। व्हाट दिस सजेस्ट इज दैट, क्या ये सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट ये चीज, जिस तरह आपको पता है कि अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन मान लीजिए x है और यहाँ पे ये है y, अगर आपके पास ऐसा हो रहा है, अगर आपके पास ऐसा हो रहा है कि ग्राफ आपके पास स्ट्रेट आ रहा है, मतलब जितना x बढ़ेगा y भी बढ़ जाएगा, y भी बढ़ जाएगा।
अब यहाँ देखो जितना एटॉमिक नंबर क्या होगा सर, इंक्रीज, उसी के अकॉर्डिंगली जो फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्स रेज इमिटेड हो रही है ना डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से, वो भी क्या हो रही है सर, इंक्रीज। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी सर? फ्रीक्वेंसी दिस इट इज अ फ्रीक्वेंसी इज अ वेव पैरामीटर। ये कौन सी वेव है जो कि इमिट करेगा यहाँ पे एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगी। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लिथियम के साथ सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास यहाँ पे एलिमेंट्स है। ये डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये फ्रीक्वेंसीज कैसे वेरी हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर, न कि एटॉमिक मास। तो इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, हियर इट इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ किसका, एटॉमिक नंबर। यही बोला था मोज़ली ने कि इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास द बेस्ट प्रॉपर्टी जिससे आप डिफाइन कर सकते हो पीरियोडिक फंक्शन एलिमेंट्स की, जितनी भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज है किन की सर, एलिमेंट्स की, वो डिपेंड करती है किस पे, एटॉमिक नंबर रादर देन एटॉमिक मास। इससे पहले जो भी क्लासिफिकेशन थी वो किस बेसिस पे थी, जितने भी एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई किया था इट वाज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। लेकिन इसने कहा देखिए फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय एनी एलिमेंट, जो फ्रीक्वेंसी इमिट करता है कोई भी एलिमेंट, ये फ्रीक्वेंसी कौन सा पैरामीटर है, इट डिपेंड्स अपॉन द एलिमेंट। अब ये डिपेंड कैसे कर रहा है, लीनियरली ऑन द z, तो z बढ़ेगा आपके पास फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो ये एक प्रॉपर्टी है। तो जो भी प्रॉपर्टीज आपके पास एलिमेंट्स की है ये डिपेंड किस पे करती है, एटॉमिक नंबर पे रादर देन की एटॉमिक मास यहाँ पे, ठीक है। और इस बिना पे उसने अपना लॉ दिया दैट वी कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। So what was modern periodic law? That is all the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. Periodic function of their atomic number। मतलब कि आफ्टर सम इंटरवल ये जो प्रॉपर्टीज फिर से क्या हो जाएगी सर, रिपीट। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक फंक्शन? पीरियोडिक का मतलब होता है जो चीज फिर से रिपीट हो जाएगी, ठीक है। अब इससे पहले जो था मोज़ली, इसे दिया था मेंडलीव ने, अगर आप लोगों को याद होगा ये दिया था मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ। दैट इज ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जितनी भी थी वो सारी किस पे डिपेंड करती है, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, जो इसने दिया था, ठीक है ना। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है आफ्टर सम इंटरवल दे विल रिपीट, बट दे विल रिपीट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। लेकिन जो एक्चुअली हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, जितनी भी प्रॉपर्टीज आपके पास होगी चाहे वो फिजिकल होगी या कौन सी होगी सर, केमिकल, वो सारी किस पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक नंबर रादर देन एटॉमिक। वो क्यों? क्योंकि मोज़ली ने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया था, उधर ही बैठो, उधर 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 बैठो, इसको बंद इशारा है इसे क्या रिश्वत रहा तू? देखो मोज़ली ने क्या किया था, देखो ध्यान रखो क्यों एटॉमिक नंबर आया। मोज़ली ने क्या किया यहाँ पे, उसने फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्स रे, जो कोई भी एलिमेंट क्या करेगा यहाँ पे इमिट, उसको प्लॉट किसके अगेंस्ट किया, एटॉमिक नंबर। तो ये आपके पास एक लीनियर फंक्शन आई। लीनियर फंक्शन तब होता है जब आपके पास एक जब वैरी होगा अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से दूसरी फंक्शन भी वैरी हो जाएगी। जिस तरह आप लिखते हो y इज इक्वल टू एक्स, तो x बढ़ेगा y भी बढ़ जाएगा। तो एटॉमिक नंबर जो वैरी हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्स रे, जो कि एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी आपके पास एक एलिमेंट की है, ये वैरी हो रही है रादर देन अगर वो यहाँ पे क्या करता, प्लॉट एटॉमिक मास को। ये एटॉमिक नंबर का फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन न कि एटॉमिक मास का, ठीक है। तभी जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो किस बिना पे है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। और आप और एक चीज भी सजेस्ट कर सकते क्यों एटॉमिक नंबर, क्योंकि अगर आप लोगों को याद है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एलिमेंट्स की वो किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे। दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाई? बिकॉज जितनी भी इंफॉर्मेशन एक एटम की छुपी होती है वो किस पे छुपी होती है, इट इज द इलेक्ट्रॉन।
और उस इलेक्ट्रॉन में क्या चीज है, एक वेव फंक्शन, इट इज द वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, जिस चीज को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन क्या है सर, मैक्सिमम। उस एटॉमिक ऑर्बिटल का एम्पलीट्यूड कौन देता है, वेव फंक्शन, जो कि हमने किससे डिनोट किया था, साई से, अगर आपको याद होगा, ठीक है ना। और फिर अल्टीमेटली जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो साई देता हमारे पास, और इट इज रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर, सो एटॉमिक नंबर पे ही सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, ठीक है। ये बात है समझ। सो दिस वाज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था। सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको दूसरा नाम हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दूसरा नाम हम क्या कहते हैं सर, इट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें हमने क्या किया, एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई किया, कैसे, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स में और पीरियड्स में, और फर्दर मोर फिर हमने किस में किया इसको, शाबाश, किस में, दैट इज द डिवीजन हमने किया ब्लॉक्स में, है ना, डिफरेंट ब्लॉक्स में। अगर आप उनको याद होगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा हमारे पास है, अगर आप देखोगे भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की शक्ल कुछ ऐसी है रफली, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को पता होगी, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स है, 18 ग्रुप्स, हमारे पास 18 ग्रुप्स है, 18 ग्रुप्स है। और कितने पीरियड्स है सर, 7 पीरियड्स। अब ये ग्रुप्स क्या होता है सर, दीज ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं सर, 18। और इन ग्रुप्स का हमने नाम डायरेक्टली रखा, दिस इज ग्रुप फर्स्ट, शाबाश, ग्रुप सेकंड, फिर यहाँ ग्रुप थर्ड, फिर इस तरफ अप टू सो ऑन कहाँ तक, ग्रुप 12 तक यहाँ, फिर यहाँ ग्रुप 13, फिर इस तरह अप टू सो ऑन कहाँ से, ग्रुप 18 तक। 18 ग्रुप्स है। और कितने पीरियड्स है सर, हियर आर हाउ मेनी पीरियड्स, 7 पीरियड्स, ठीक है। सो 7 पीरियड्स हमारे पास है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, इसी तरह थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। व्हाट आर पीरियड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियड क्या होता है हमारे पास, इट इज अ हॉरिजॉन्टल रोज। फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवेंथ पीरियड। अब ये जो दो अलग से हमने उठाए, जिनका हमने नाम रखा है लेंथेनाइड्स, और दूसरा है एक्टिनाइड्स। ये ग्रुप 6 और ग्रुप 7 में से कुछ एलिमेंट्स को हमने अलग से उठाया, ताकि इनको अलग रखा। क्यों अलग रखा, ये भी डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, इनको क्यों हमने अलग यहाँ पे रखा, ठीक है ना। तो कितने ग्रुप्स हमारे पास हैं सर, हियर आर टोटल ऑफ 18 ग्रुप्स। कितने पीरियड्स हमारे पास है, हियर आर टोटल ऑफ 7। और आपको पता है कि पीरियड क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली इट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो पीरियड है ना हमारे पास, इट इज एक्चुअली डिनोटेड बाय n। व्हाट इज n, शाबाश, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल नंबर ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमने डिस्कस किया था जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को वहां पे पढ़ा था, ठीक है। आई बात समझ। और हमारे पास यहाँ पे कितने ब्लॉक्स हैं, देयर आर 4 ब्लॉक्स। कितने सर है, 4 ब्लॉक्स हमारे पास है। तो इनको समझते हैं। पहला कौन सा है, ये जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, एस ब्लॉक, और ग्रुप 3 से 12 तक दैट इज डी ब्लॉक, 13 से 18 तक इट इज पी ब्लॉक। और अलग से जो हमने उठा दिया है 6th और 7th पीरियड में, दीज आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमने मॉडर्न पीरियड टेबल को कैसे क्लासिफाई किया, वी क्लासिफाई मॉडर्न पीरियड टेबल, दिस इज आल्सो कॉल्ड द लॉन्ग फॉर्म, मतलब लंबा चौड़ा हमने बना दिया, ताकि सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो आसान हो फिर समझना। किसमें किया, इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड, एंड फर्दरमोर इनटू ब्लॉक्स। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, 18 ग्रुप्स। हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर, 7 पीरियड्स। व्हाट आर ग्रुप्स, vertical columns. What are periods, these are horizontal rows.
और हमने यहाँ पे ब्लॉक्स क्या क्या रखे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। आगे फर्दर आप जी ब्लॉक, एच ब्लॉक भी बता सकते हो, अभी तक तो वो नहीं है। वो कैसे, क्योंकि आपको पता व्हाट डू यू मीन बाय एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये वो एलिमेंट्स है जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल करेगा कौन, एस ऑर्बिटल या एस सबशेल। पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो है जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पी सबशेल में। डी ब्लॉक वो है जिनका लास्ट जाएगा डी सबशेल में, और एफ ब्लॉक वो है जिनका लास्ट किस में जाएगा, एफ सबशेल। मान लीजिए आने वाले वक्त में हमारे पास कुछ ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, जी सबशेल में, तो नया एक ब्लॉक बनेगा ना। और अगर आपको पता है कि 118 एलिमेंट्स टोटल है, कितने, 118 एलिमेंट्स। अभी एट प्रेजेंट हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, और पूरा का पूरा 7th पीरियड कंप्लीट हुआ है। 7th पीरियड इट्स कंप्लीटली फिनिश्ड, मतलब कि फिनिश का मतलब यहाँ पे ये है कि फिल हमने पूरा किया है। यहाँ ग्रुप्स और पूरा का 7th पीरियड 18 एलिमेंट जो उसमें आ रहे थे ना, यहाँ पे यहाँ के 6 आ रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएंगे, हो गए 8, और यहाँ पे बीच में जो आ गए यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 10, तो कितने टोटल आ जाएंगे, 18 एलिमेंट्स, है ना। और बीच में ये 14 उठा दिए, और 18 और 14 कितने हो गए, 32, तो 32 एलिमेंट्स है 7th पीरियड में। 6th पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स है, 6th पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स है, 7th पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स है, कंप्लीटली 32 एलिमेंट्स फिल अप हो गए। अब जो नया एलिमेंट डिस्कवर होगा वो अलग पीरियड में आ जाएगा और अलग ग्रुप में आ जाएगा वहां पे, ठीक है। जो आने वाले वक्त में कोई ना कोई एलिमेंट होगा जो कि डिस्कवर होगा, ठीक है। ये बात आई समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक, ठीक है, आई बात समझ। चलिए, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं मॉडर्न पीरियड टेबल में, हाँ 118, ठीक है। इससे पहले कितने थे, 114। 4 डिस्कवर, कोई बता सकता है उनका नाम जो रिसेंटली डिस्कवर हुए, फ्लिरोवियम है ना, और ऑर्गेनिसन है ना, हाँ सच में आपके पास, और आरजे हाया, और क्या बोला था, फ्लिरोवियम, ऑर्गेनिसन, ऑर्गी एंड द कॉकरोच। अरे नहीं पता, अरे मॉडर्न पीरियड टेबल नहीं पढ़ा है, वो है ना लगा, वहाँ लगा कर रिसेंटली 4 डिस्कवर हुए, वो लिखा है ना यहाँ पे ग्रुप 18 में, दैट इज ऑर्गेनिसन, ठीक है ना। और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा वेयर इज दिस, फ्लिरोवियम, ये, और लिवरमोनियम आपके पास है, और दूसरा और कौन सा है, दैट इज टेनिसाइन, जो कि ग्रुप 17 में डिस्कवर है। ये सारे आपको रिमेंबर करने, पता है कैसे, एक ट्रिक भी है इसकी याद रखने की, वो समझा दूंगा, ठीक है। या समझ, सो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वी हैव 18 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स, 4 ब्लॉक्स, टोटल 118 एलिमेंट्स, ठीक है। अगर आप देखोगे डिफरेंट पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, पहले वाले पीरियड में जो पहला पीरियड है ना, कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं, 2, यहाँ पर लिख दूंगा। फर्स्ट पीरियड में यहाँ पे लिखेंगे कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं, पीरियड फर्स्ट, फिर इस तरह पीरियड सेकेंड, ठीक है। तो 7 पीरियड, पहले वाले पीरियड में कितने हैं, ओनली 2 एलिमेंट्स। और अगर आपको याद भी होगा कौन कौन सा है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो 2 एलिमेंट्स है टोटल, ओनली 2 एलिमेंट्स, है ना, पढ़ा होगा, देखा होगा ना, पहला हाइड्रोजन और दूसरा कौन सा है सर, हीलियम। फिर सेकंड पीरियड में टोटल कितने हैं, 8 एलिमेंट्स, क्या बात है ना, ये देखा होगा ना। सेकंड पीरियड जो हमारे पास है, देयर आर ओनली कितने एलिमेंट्स हमारे पास, 8। थर्ड पीरियड में भी हमारे पास 8 एलिमेंट्स है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे फिर हमारे पास होता है स्टार्ट 4th पीरियड से डी ब्लॉक, ये वाला, यहाँ 2, यहाँ 6, टोटल कितने हो गए 8, और बीच में 10, टोटल 18, तो देयर आर 18 एलिमेंट्स, और यहाँ पे 18 एलिमेंट्स आ जाएंगे। और इसमें भी हमारे पास कितने आने वाले हैं, 18 एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे एक तो 18 थे, लेकिन जो अलग से उठाए ना 5th पीरियड में, ये 6th पीरियड और 7th पीरियड में, लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, ये 14 है, ये भी 14, डी ब्लॉक है, इसमें 10 10 10
और 10 आते हैं, ठीक है। इसके 2 हर किसी में आएंगे, इसमें 6 हर किसी में ऐसे ऐसे करके आएंगे, 6 हर किसी में आ जाएंगे, यहाँ 2 हर किसी में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थे 18, देखो 10 6 और 2 हो गया 18, 18 और 14 कितने हो गए 32, 32 और 32 यहाँ पे ऐड हो गए। तो 6th पीरियड में कितने एलिमेंट्स 32 एलिमेंट्स और 7th में भी कितने 32 एलिमेंट्स। अगर इनको ऐड करोगे टोटल कितने आने वाले आ जाएंगे, अरे 118 एलिमेंट्स टोटल आ जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ। तो ये आपके पास है कैसे आप क्लासिफाई को करोगे। अब ये जो मॉडर्न पीरियड टेबल है ना हमारे पास, इस मॉडर्न पीरियड टेबल में हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स में हमने किसको किया क्लासिफाई, इन एलिमेंट्स को, जिन ब्लॉक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला ही हमारे पास कौन सा है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। What are S block elements? Sir, S block elements are those elements, आपकी कॉपी कहाँ है, बाद में लिखते हो, फिर कॉपी बनाते हो, तो करना चाहते हैं, हाँ। S block elements, तो कौन से होते हैं S block element? These are those elements in which the valence electron, what is valence electron? Last electron जो होता है, the valence electron, those electron जो outermost shell में होते हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आप फिल करते हो, दैट इज फिल्ड अप बाय विच सबशेल, एस सबशेल। और उस एस सबशेल में कौन करेगा फिल, एस ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन विच वैलेंस, शाबाश, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल अप बाय, कौन करेगा, शाबाश, एस सबशेल। या आप लिख सकते हैं एस ऑर्बिटल, ऑब्वियसली एस सबशेल में किस में जाएंगे, एस ऑर्बिटल में जाएंगे, ठीक है। तो पहले ये याद रखना है कि व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन व्हिच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड अप बाय एस सबशेल या एस ऑर्बिटल में, ठीक है ना। और इसमें हमारे पास 2 ग्रुप्स है, कितने सर, 2 ग्रुप्स, दे कॉन्स्टिट्यूट ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स इसमें कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, और ग्रुप किसके सर, ग्रुप, शाबाश, सेकंड के। और कौन कौन से इनको समझते हैं। पहला ग्रुप जिनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, क्या कहते हैं सर, अल्कली मेटल्स। आगे पढ़ेंगे व्हाट डू मीन बाय अल्कली। चलिए, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल करता है कौन सा, एस सबसेट। तो ये लिखेंगे दे कॉन्स्टिट्यूट, कौन कौन से, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स, ठीक है। 2 ग्रुप्स यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट, कौन कौन सा, उनका नाम क्या है, फर्स्ट इज अल्कली मेटल्स, और दूसरा हमारे पास है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो 2 हमारे पास है। बातें क्यों हो रही है आपसे, बात है आपकी आ रही है काबिल, हाँ नहीं आप बात कर रहे थे, ठीक है साहब होना सर किसके सर कर रहा था, 5 से जो उसका करा कि नहीं में से दावा है से में वकील एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन। आपको पता है एल्कली किसे कहते हैं, हाँ कुलकुली, ये एल्कली, एल्कली किसे कहते हैं सर, एल्कली इज अ बेस व्हिच डिसॉल्व्स इन वाटर। वो वाली बेस पता है, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो पानी में डिसॉल्व होता है, हाँ, that alkali is called, sorry that base is called alkali। वो वाली बेस जो कि किस में डिसॉल्व होती है, पानी में, ठीक है। अब अल्कली मेटल्स ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। कौन कौन इसमें आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है ना। ये हमारे पास है अल्कली मेटल्स के ग्रुप फर्स्ट वाले, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम वाले, ठीक है। सो इसी तरह सिमिलरली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन सा आता है, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, फिर रेडियम, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास इनको हम एन सर्कल करते हैं, कौन कौन सा एलिमेंट हमारे, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, यू हैव टू रिमेंबर दिस ग्रुप वाइज, ठीक है, एल्काइल एलिमेंट। तो कैसे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, फिर इसको बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ऐसे करके आपको इनको रिमेंबर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इनका एटॉमिक नंबर भी ऐसे आप याद रख सकते हैं सबका। इफ यू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यू कैन रिमेंबर द एटॉमिक नंबर ऑफ अदर एलिमेंट्स, ठीक है ना। कैसे करोगे बता दो, शाबाश। पहला, इसका एटॉमिक नंबर 3 है ना। अब मुझे बता दो ये लिथियम किस पीरियड में आता है, फर्स्ट। फिर उसके बाद सोडियम, कितने एलिमेंट्स आते हैं फर्स्ट पीरियड में, 8, करो 8 ऐड, यहाँ से यहाँ तक कितने ऐड करने, 8 है ना सर। तो कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू कितना, 11। फिर थर्ड में कितने आते हैं पीरियड में, 18 आते हैं ना वहां पे 8। अगर आप, क्योंकि मेरे पास आ रहा है पहले लिथियम, फर्स्ट पीरियड में कौन सा आता है, अरे हाइड्रोजन और हीलियम। लिथियम आता है सेकेंड पीरियड, सोडियम आता है थर्ड, आता है ना। अगर आप देखोगे पीरियड टेबल में वहां पे लिथियम आता है आपके पास यहाँ पे सेकेंड, सोडियम आता है थर्ड, पोटेशियम किस में आता है, फोर्थ। तो फोर्थ पीरियड में, थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड तक आने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, इट विल बी 18 है ना, ये होगा ना। ये कैसा कुत्ता को टोटल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा कि 18 आ जाएगा, अरे 8 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास थर्ड पीरियड में कितने हैं टोटल, 8 एलिमेंट्स। तो 8 ऐड करोगे क्या आ जाएगा टोटल, z इज इक्वल टू 90। देखो ये किस पीरियड में, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, किस पीरियड में n इज इक्वल टू सेकेंड, ये किस में आता है n इज इक्वल टू थर्ड, ये किस में आता है n इज इक्वल टू 4, ये इज इक्वल n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7। बोलो अब कितने आते हैं यहाँ से, फिफ्थ पीरियड में टोटल, फिफ्थ पीरियड में टोटल 18 आते हैं ना। सो कर दो इसको 18 ऐड, तो 19 प्लस क्या करोगे 18 है ना, तो कितने आते हैं 37। अगर आप देखोगे वहां पे भी लिख के दैट इज कि z इज इक्वल टू 37, किसका, दैट इज ऑफ रुबिडियम, ठीक है ना। फिर क्या ऐड करोगे 37 प्लस 18 कितना आ जाएगा 55 एग्जैक्टली। तो यहाँ से यहाँ तक आपने 8 किए, यहाँ से यहाँ तक आपने क्या किया, शाबाश 18। फिर यहाँ से यहाँ तक एक सेकंड, यहाँ से यहाँ तक आपने ऐड क्या किया 18, और यहाँ से यहाँ तक फिर से क्या ऐड करोगे सर 18। अच्छा मुझे एक बात बोलो, यहाँ तो 32 एलिमेंट्स है ना, सिक्स्थ में कितने होते हैं 32, ये तो आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा। 18 प्लस 37 कितना होता है 55 आता है। फिर यहाँ से यहाँ तक कितने ऐड करने 32, ठीक है। तो क्या करना, सिंपली क्या, यहाँ से यहाँ तक 8, 18, 18 और 32 सिंपली। तो पहले का एटॉमिक नंबर 3, फिर 8 ऐड कर दो, फिर से आप 8 ऐड कर दो, फिर 18 और 32 ऐड करनी पड़ेगी। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का इस ग्रुप में से, ठीक है। ये बात है समझ, चलिए बता दो फिर सिंपली इसका क्या आएगा 3 और ये 4 और ये 11 है तो ये 12, अच्छा ये 19 है तो ये 20, 37 ये 30 है ना, और ये क्या आ जाएगा 56 और ये कितना आ जाएगा 88 बराबर। जरूरी नहीं कि आपको ये ग्रुप पहले पता है, छोड़ो इसको। इसका क्या है 4 प्लस 8 कितना आ जाएगा 12। फिर से ऐड क्या करोगे 8 20, फिर ऐड क्या करोगे 18, फिर से ऐड क्या करोगे 18, फिर से ऐड क्या करोगे 32। Simply in this way you can calculate the atomic number of every element in this, ठीक है। आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर था। फिर इनकी इस ग्रुप में आप तो पहले क्या समझा आपने, ये कितने ग्रुप्स है इसमें इस ब्लॉक में 2, और इनका क्या नाम भी है और कौन कौन सा एलिमेंट और इनका एटॉमिक नंबर क्या क्या। एटॉमिक मास याद रखना नहीं है, क्यों, वो यूजुअली गिवन होता है। अच्छा कुछ एलिमेंट्स के पता होने चाहिए, लाइक लिथियम का 7 है ना। अच्छा आपको सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का जो ना आपने सुने हुए, पोटेशियम का जिस तरह 39 है, जो आपने सुने होंगे। लेकिन जो हेवियर है ना,
यूजुअली आप क्या करते थे, एटॉमिक मास कैसे एटॉमिक नंबर को क्या करते थे, दुगना, लेकिन ये बात हमेशा सही है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 है ना, 16 अरे एटॉमिक नंबर उसका 8 है, एटॉमिक मास दुगना है 16, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 दुगना करके 12, सोडियम का 11 है, दुगना करो क्या आएगा 24, लेकिन है 23, हंस गए ना। पोटेशियम का कितना है 19 एटॉमिक नंबर, दुगना करो क्या आएगा 38, लेकिन है 39, फंस गए वहां पे। आपके पास यहाँ पे आयरन का एटॉमिक नंबर 56, सिल्वर का एटॉमिक नंबर अगर उसका मास देखो दुगना नहीं आता है, मतलब सिल्वर का जिस तरह 108 है, लेकिन एटॉमिक नंबर को दुगना करके कभी नहीं आ जाएगा आपके पास। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक मास 236, 234 आइसोटोप्स उसके, तो ये दुगना करके तो नहीं आ रहा है, मतलब आ रहा है। तो इन दिस वे एटॉमिक मास आपको जस्ट कुछ एलिमेंट्स का जो कि गिने चुने, लाइक पहले नियर अबाउट कम से कम 20 लगभग 15 से 20 एलिमेंट टोटल जिनका पता होनी चाहिए, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लिथियम, जो सुने हुए हैं, जो ज्यादातर यूज भी होता है, लेकिन जो हेवियर वाले इनका यूजुअली क्या होता है, गिवन एटॉमिक मास, लेकिन एटॉमिक नंबर खुद आप प्रेडिक्ट कर लीजिए। अच्छा, अब इनकी इसके बाद क्या जरूरत है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप फर्स्ट की क्या है, ग्रुप फर्स्ट की है NS1, क्या है NS1, ग्रुप फर्स्ट की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे ग्रुप सेकंड की, ठीक है ना। ग्रुप फर्स्ट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1 और इनकी क्या आएगी NS2, ठीक है, NS1 और NS2। मेरे घर पे नहीं था, हाँ मेरे घर पे नहीं था। सारा चलिए रखिएगा। NS1 और दूसरा क्या हमारे पास NS2। जिस तरह जरा लिथियम बताओ, लिथियम की क्या है 1s1 2 2s1 है ना, लास्ट शब्द में क्या जा रहा है 1 और इसका n का वैल्यू कितना है 2। अच्छा बताओ सोडियम की क्या आ जाएगी, जो भी है लास्ट में क्या आएगा 3s1। पोटेशियम की क्या आएगी, जो भी आगे है लास्ट में क्या आएगा 4s1। और रुबिडियम की इसी तरह एंड में 5s1। सीजियम की जो भी आगे है 6s1 और फ्रेंशियम की जो भी आगे है लेकिन 7s1, है ना सिंपल। ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक का। एन क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे पीरियड नंबर, इस सेकंड पीरियड में थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन। बता दे इसमें किसमें बेरिलियम क्या आएगा 1s2 2s2 है ना। अच्छा तो सेकंड शब्द में 2 जा फिर क्या आएगा मैग्नीशियम 3s2, फिर इस तरह आपको आएगा ना करना, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल है। और अगर आप देखोगे इसमें सारे ऑल आर मेटल्स, ऑल आर मेटल्स, सारे इसमें मेटल्स होते हैं, ठीक। तो ये था हमारा कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक एल। बाकी कल